ओके जी, हमने बैकएंड स्टार्ट किया था और बैकएंड में हम बेसिकली टू डू मेन रूट फ़ोल्डर में हमारे 2 फ़ोल्डर थे, फ्रंट एंड और बैकएंड। फ्रंट एंड को फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम बैकएंड पे काम करेंगे। जब फ्रंट एंड पे आएंगे तो वापस इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे आगे हम ये काम करेंगे, विच इज़ दिस वन। अच्छा, हमने ये कहा था जी कि हमारे पास बेसिकली सर्वर क्रिएट हो गया है और उस सर्वर में हमने एंड पॉइंट्स को एक्सपोज किया। ये सारा काम हमने यूज किया। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है नोड.जेएस का और उसको इस्तेमाल करके एक्सप्रेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उसने वो एक्सपोज करके हमें दिए और हमने उनको यूं किया। अब सवाल ये है कि हमारे जो एंड पॉइंट्स है ना, ये मैं सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। यानी अगर मैं हिट करता हूँ टेस्ट को तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? हेलो फ्रॉम द सर्वर। और अगर हमने एबीसी एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आई तो हमने वापस क्या सेंड किया? हेलो एबीसी। और अगर यासिर एंड पॉइंट पे हमारी रिक्वेस्ट आई तो अब जरा इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मैं बाकी चीजों को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और सिर्फ एक एंड पॉइंट और इसके अंदर रिक्वेस्ट का, रिस्पॉन्स का और ये सेंड का और इस सेंड के अल्टरनेट में और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं मेथड्स वो बताता हूँ। यानी इसको एक को मैं एक्सप्लोर करूंगा तो आपको ये सारा खोल के सामने आ जाएगा जी। व्हाट इज रिस्पॉन्स, व्हाट इज रिक्वेस्ट, व्हाट इज सेंड, व्हाट इज द अदर मेथड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। मैंने आपको ये कहा है कि ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको किसी भी नाम से यहाँ रिसीव किया जा सकता है। REQ, RES ये कन्वेंशन है। असल चीज इनके अंदर आने वाली इंफॉर्मेशन है। तो मैंने ये कहा है कि ये वेरिएबल्स क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। सो लेट्स एक्सप्लोर कि मैं अगर यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड करने के बजाय सिर्फ ये देखना चाहूँ कि भाई इसमें रेस्ट में है क्या। यानी मैं रेस्ट ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ सेंड। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ओवरऑल इस रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में है क्या भला। अब मैं जब इस टेस्ट को हिट करूंगा तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? क्लाइंट साइड पे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं रिस्पॉन्स को वापस नहीं भेजा। रिस्पॉन्स को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? लॉग कर रहा हूँ। ये कंसोल लॉग करवा रहा हूँ। ठीक है, चौधरी अजीम साहब भी तशरीफ लाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, पता लग गया। सो अब ये जो मैं जब सर्वर को हिट करूंगा तो याद रखिएगा हमेशा ये बात, बेशक कहीं लिख लें और ये पल्ले बांध लें या जहन में लिख लें कि हमेशा जब भी आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्ट साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। और रिक्वेस्ट साइकिल कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने, हमारा इमेज कहाँ गया कल जो हमने ड्रॉ किया था? आई थिंक वी हैव डिलीटेड दैट वन। सो लेट्स मेरे ख्याल में तो जो हमारा जब भी हम क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो जब तक मैंने कहा कि आपका रिक्वेस्ट साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी रिक्वेस्ट हॉल्ट रहेगी, मुअल्लक रहेगी, लटकी रहेगी बीच में, कुछ नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। गॉट इट? तो रिक्वेस्ट का साइकिल क्या होता है? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स दिया। अब चाहे वो रिस्पॉन्स ठीक है या नहीं है, एरर ही क्यों ना हो, रिस्पॉन्स जरूर देना हो। ऐसा नहीं है कि कल मैं वेटर की एग्जांपल दे रहा था, आप जाके होटल में खड़े हो और वेटर से पूछें जी चिकन है, वो चुप। आप बोले जी मटन है, वो चुप। आप बोले जी दाल बनी हुई है, वो चुप। तो मतलब फिर तो दिल करेगा उठा के आप उसको ही बाहर फेंक दें। तो मतलब ये कि उसने रिस्पॉन्स जरूर देना, चाहे ना में ही दे, चाहे एरर में ही दे, ये चाहे सक्सेस में दे। तो साइकिल कब कंप्लीट होता है? जब आपने रिक्वेस्ट की और अगले ने आपको क्या दे दिया? रिस्पॉन्स दे दिया, दैट रिक्वेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। लेकिन अगर या क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, दिस इज क्लाइंट, दिस इज सर्वर, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और सर्वर साहब लेके बैठ के देख रहे हैं शक्ल, ना हाँ ना ना, तो क्या होगा? रिक्वेस्ट हॉल्ट रहेगी, मुअल्लक रहेगी। ठीक है, अब जरा मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से, मेरा क्लाइंट क्या है? मैं जब क्लाइंट बोलूंगा तो आप ये समझेंगे फॉर द टाइमिंग जो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? मैं नहीं,
ब्राउजर, तो क्लाइंट क्या हुआ? और अगर मोबाइल डिवाइस से रिक्वेस्ट जा रही है एपीआई को, तो क्लाइंट क्या हुआ? मोबाइल डिवाइस। अगर कोई स्मार्ट डिवाइस रिक्वेस्ट कर रही है इस एपीआई को, स्मार्ट डिवाइस का मतलब ये एसी स्मार्ट वॉशिंग मशीन वगैरह, स्मार्ट कार्स वगैरह, तो अगर ये एपीआई को हिट कर रही है तो हमारी क्लाइंट कौन हुआ? वो पर्टिकुलर स्मार्ट डिवाइस। तो इससे आपके जहन ये भी खोलने चाहिए कि जब हम एपीआई लिखते हैं तो इस एपीआई को कंज्यूम करने वाली हमारी ऐप वेब ऐप ही नहीं होती जरूरी। और इसका फायदा ये होता है कि आप सुन लें, आप जो मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं ना, तो मोबाइल ऐप्स के भी बिहाइंड क्या चल रही होती हैं? एपीआईज कॉल हो रही होती हैं। आप वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं ना मॉडर्न, तो बैकएंड पे क्या यूज होता है? एपीआई कॉल हो रही होती है। आप किसी स्मार्ट डिवाइस में, स्मार्ट डिवाइस में आपने गाड़ी पे नेविगेटर लगाया हुआ है, आपके पास अगर लेट सपोज किसी के पास गाड़ी है, तो आपने अगर वो स्क्रीन लगाई हुई है, उस पर नेविगेटर है, वो नेविगेटर किसको हिट कर रहा है? गूगल को। और गूगल अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सपोज करता है? थ्रू एपीआई। तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में जो लगी स्मार्ट डिवाइस है, जो भी है, टैबलेट टैबलेट, तो उससे जो नेविगेशन की रिक्वेस्ट जा रही है, अब वो स्मार्ट डिवाइस से जा रही है और जा किसको रही है? एपीआई को। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एपीआई कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये बहुत बड़ा वास्ट जो आपके पास मवाद है ना, रिलेटेड टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज एंड डेटा दैट यू कंज्यूम ऑन डेली बेसिस, और फ्यूचर में है ही हर तरफ एपीआई होगी, बाकी सारा कुछ होपफुली खत्म हो जाएगा। हर एप्लीकेशन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एपीआई होगी। तो अब आप इसका स्कोप देखेंगे कितनी वसअत है इसमें। बहरहाल, तो जो भी डिवाइस रिक्वेस्ट कर रही होगी हम उसको क्या बोलेंगे? वो क्लाइंट है। अब मैं यहां से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और आपको पता है कि जब तक मैं ये मेरा मेरा जो सर्वर है वो किस पोर्ट पे चल रहा है? 8000 पे चल रहा है, और अभी तक आपको पता है कि सर्वर चल ही नहीं रहा, सर्वर बंद पड़ा है। तो जब सर्वर बंद पड़ा है, चलिए हम रिक्वेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट मेरा एक वैलिड एंड पॉइंट है। अब मैं इसे हिट करूंगा तो पहली बात तो ये है कि सर्वर बंद पड़ा है, तो मुझे वो क्या कह रहा है? रिफ्यूज टू कनेक्ट। अब ये नहीं है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ये सर्वर से कनेक्ट नहीं है जिस सर्वर को ये रिक्वेस्ट जा रही है, क्योंकि मेरी लोकल एप्लीकेशन का इंटरनेट से तो अभी ताल्लुक ही नहीं है, वो तो लोकल पे है। तो मुझे क्या कह रहा है? लोकल होस्ट रिफ्यूज टू। तो किससे कनेक्ट करना चाह रहा है ये? मेरे अपने सर्वर पे जो मेरे लोकल होस्ट पे है, और लोकल होस्ट पे ये सर्वर है, और ये सर्वर क्या है? बंद पड़ा है। तो इस सर्वर को स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के लिए कल हमें अपना स्क्रिप्ट लिखा था, npm start। नॉर्मली npm start इज नॉट सपोज टू डू ओनली दिस जॉब, बहुत सारे और, लेकिन हमने इस मकसद के लिए, अगर npm start की कमांड हम रिएक्ट में अपने स्क्रिप्ट में लिखते तो कंफ्लिक्ट होता, बिकॉज npm start वहां किस पर्पस के लिए थी? रिएक्ट की ऐप स्टार्ट करने के लिए। तो हम फिर npm start की जगह कोई और कीवर्ड दे देते स्क्रिप्ट का। बहरहाल, अभी हम करते हैं जी इसको, लेट मी ओपन इट अप इन द गेट बैश जस्ट टू मेक इट मोर विजुअली अट्रैक्टिव। सो npm स्टार्ट, तो ये नोड मोड को स्टार्ट करेगा, और नोड मोड क्या करेगा? वॉचिंग मोड में रहेगा, हमेशा वो वॉच करता रहेगा, फाइल की चेंजेस को वॉच करता रहेगा, ठीक है। एनीवेज, सो अब सर्वर तो ऑन हो गया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन वो रिक्वेस्ट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। जरा देखिएगा गौर से, और एरर पढ़िएगा, और एरर पढ़ के मुझे बताइएगा कि क्या क्या मसला हो सकता है। अभी तक आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट किस किस हालत में फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने सर्वर से कोई रिस्पॉन्स वापस सेंड नहीं किया। तो वहां क्या किया? मैंने लॉग किया कि जब भी रिक्वेस्ट आए तो सर्वर पे क्या कर दो? डेटा को लॉग। कौन से डेटा को? रिस्पॉन्स को। अब ये रिक्वेस्ट क्या हुआ है? हॉल्ट हुई है। हर रिक्वेस्ट के लिए एक मखसूस टाइम आउट सेट होता है कि यार इतने टाइम तक अगर सर्वर कोई रिस्पॉन्स ना दे तो एक एरर आता है, जो अक्सर आपने देखा होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अक्सर आपने मोबाइल पे देखा होगा किसी वेबसाइट को या किसी ऐप को सर्च करते हुए, अक्सर आपने इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को सर्च करते हुए देखा होगा। तो वो अभी मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे आ जाए रिक्वेस्ट टाइम आउट। हर रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के लिए एक मखसूस टाइम सेट होता है कि अगर इतने टाइम तक सर्वर कोई रिस्पॉन्स ना दे, ये मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी को फोन करते हैं और आप एक अटेम्प्ट करते हैं, दो अटेम्प्ट करते हैं, तीन अटेम्प्ट करते हैं, और आप कहते हैं जी कि अगर चार अटेम्प्ट तक उसका रिस्पॉन्स ना आया तो मैं समझूंगा कि भाई साहब एक्सपायर हो गए। आई मीन सॉरी, नॉट एक्सपायर, मतलब भाई साहब किसी और मूड में, या कॉल नहीं उठा रहे, पिक नहीं कर रहे, तो वी विल अंडरस्टैंड कि जी इधर से जवाब आना मुश्किल मुमकिन नहीं है। दिस इज व्हाट सर्वर टाइम आउट अभी नहीं दे रहा, देना चाहिए इसको, ठीक है, थोड़ी देर में दे देगा शायद। बहरहाल, रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है भाई कि हमने यहां से रिक्वेस्ट तो आई, वापस रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, तो वापस रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया तो क्या किया? इधर ही लॉग किया, तो लॉग करके ये आ गया ना रिजल्ट। अब ये एरर नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एरर नहीं है, ये क्या है? ये रिस्पांस का वो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में कहें बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल मौजूद होती है। कैन यू सी दिस ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, और ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में प्रॉपर्टीज होती है ना, ये है सर्वर सर्वर रिस्पांस ऑब्जेक्ट,
और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है एंड यू कैन कीप स्क्रॉलिंग एंड यू कैन सी दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। इसमें कुछ फंक्शंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो ही तो चीजें होती हैं, फंक्शंस और प्रॉपर्टीज। तो इस ऑब्जेक्ट में देख लें सारी चीजें क्या है, की वैल्यू पेयर में ये सारा का सारा क्या है, रिस्पॉन्स है। अब ये जो मैं रेस डॉट सेंड करता था, तो इसका मतलब वो सेंड क्या था, फंक्शन था, तो वो फंक्शन इस लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। सेंड का फंक्शन इधर मौजूद होना चाहिए। आप ढूंढ सकते हैं, अभी हम ढूंढेंगे तो टाइम ही जाया होगा, लेकिन मेक श्योर है कि अगर रेस डॉट सेंड है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के क्या एक्सेस करते हैं, या प्रॉपर्टी या, मेक सेंस। तो अब अगर आप यहां देखें तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप ये जैसे देखें किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट आई है, किस टाइप की रिक्वेस्ट आई है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्स ने खुद ही गेट कर ली है। ठीक है, अगर पोस्ट होती तो यहाँ क्या देता, मेथड क्या था, पोस्ट, और यहाँ यूआरएल या एंड पॉइंट वही देगा जिस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आई है। देन आपको यहाँ पे ओरिजिनल यूआरएल ये भी मिल सकता है। फिर आपको इस तरह पाथ नेम, पाथ, ये मुख्तलिफ चीजें हम मुख्तलिफ वक्तों में या मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करेंगे, तब आपको सही समझ आएगा। होस्ट लोकल होस्ट से आई है या रिमोट होस्ट से आई है। आज हमने ये लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, कल ये वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ लोकल होस्ट के बजाय वो डोमेन जो हमने परचेज करके जिस पे डिप्लॉय की होगी वो यहाँ आएगी। ठीक है, फिर आपको एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीजें रिस्पांस में मिलती हैं। इस पूरे रिस्पांस में से हमने कोई 4 से 5 चीजें इस्तेमाल करनी है बस, इससे ज्यादा हमने नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप कोई बहुत एडवांस और एक्सटेंसिव या कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यस, यू नीड द एक्स्ट्रा थिंग्स अदर देन दोस 5 दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इनमें से 3-4 चीजें जो हमने यूज करनी है वो जरा नोट बेशक अभी ना करें, मैं करूंगा तो साथ साथ तब भी पता लग जाएगा। एक हमने यूज करना है पैरम्स, दूसरा हमने यूज करना है क्वेरी, तीसरा एक और है बॉडी। अब आई डोंट नो वेयर आई कैन फाइंड द बॉडी। हम अक्सर यूआरएल और मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये करेंगे। और बॉडी, ये 5 या 6 चीजें जितनी भी मेरी बनी है ये हमने मोस्टली यूज करनी होंगी। वेयर इज द बॉडी, लेट मी नो इफ यू कैन सी दैट। और अगर हमें यहां ना मिली तो ट्रस्ट मी, इसके अंदर बॉडी भी है, इसके अंदर सेंड भी है, इसके अंदर जेसन भी है, और जो और चीजें मैं बताऊंगा वो भी है, ट्रस्ट मी। अभी ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए हमारी रिक्वेस्ट साइकिल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट क्या हुई है, हॉल्ट हुई है। और ये हॉल्ट कब खत्म होगी, जब हम यहां से रिस्पांस को सेंड करेंगे। और रिस्पांस वापस क्लाइंट को सेंड करने का क्या तरीका है, इस रेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर 2-3 फंक्शन है रिस्पांस सेंड करने के। रिस्पांस डॉट सेंड तो मैंने बता दिया क्या होता है। अब मैं करूंगा रिस्पांस डॉट जेसन। ठीक, और इस जेसन में यानी मैं आपको डेटा भेजना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, आपने ये तो देख लिया ना सिंगल स्ट्रिंग कैसे भेजते हैं। तो अब जब डेटा भेजेंगे आप, तो आप, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डेटा जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कॉन्स्ट टू डूज इक्वल्स टू, ये शक्ल तो आपको याद ही है टू डूज की, कितना काम किया कि आप कभी नहीं भूलेगी मेरे ख्याल में। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जिसको आईडी नॉर्मली, अच्छा चले मैं ये इसको कंप्लीट करके फिर बताता हूँ। 1 आ गया जी, टाइटल आ गया जी मेरे पास, लेट्स सी टू 1, एंड डिस्क्रिप्शन आ गई या बॉडी आ गई जी इसकी। और इसी तरह कॉपी करके आप 2-3 टू डूज बना लें। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये डेटा, इस शक्ल का डेटा हमने तो बार बार देखा हुआ है, और आपने देखा कि हमने कोई थर्ड पार्टी एपीआई भी यूज करने की कोशिश की है तो उसकी भी शक्ल डेटा की ऐसी ही होती है। तो इसका मतलब ये कौन सी शक्ल है, मैंने कहा था नेटवर्क पे डेटा एक्सचेंज करने के जो सबसे फेमस वे है, तरीका है, वो कौन सा है, जेसन है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी ये टू डूज, मैंने अरेज, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ली और रिस्पॉन्स में क्या भेज दिया, ये एज इट इज टू डू भेज दिए। तो अब मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो गया, होना चाहिए, रिस्टार्ट हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके टेस्ट को कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे एक एक्सटेंशन है ताकि वो जेसन डेटा आपको प्रॉपर सही शक्ल में नजर आए।
उसको कहते हैं जी जेसन फॉर्मेटर क्रोम। ये कर लें तो आपको बेसिकली आसान हो जाएगा, देखने में डाटा को विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो ये स्ट्रिंग आपको मतलब कंफ्यूज ही कर रही है क्या है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब हमारी अपनी एपीआई हमें क्या एक्सपोज कर रही है, डेटा एक्सपोज कर रही है। ये मुश्किल काम था, नहीं है, टेंशन ना रहे। लेकिन द गुड पॉइंट इज कि वी हैव अंडरस्टूड द फ्लो। जो हम किसी की एपीआई को देख देख के खुश हो रहे थे, अब हमने बिल्कुल छोटी ही सही लेकिन अपनी एपीआई बना ली। दिस एपीआई इज एक्सपोज्ड बाय द सर्वर। अब क्या ये मीनिंगफुल है टेस्ट? तो इसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? टू डूज। तो हम अपने एंड पॉइंट को चेंज करना आप किसके इख्तियार में है? हमारे अपने इख्तियार में है भाई। कि जब भी आपके पास टू डूज पे कोई रिक्वेस्ट इस एंड पॉइंट पे आए तो रिस्पॉन्स में क्या सेंड कर दो? रेस्ट डॉट जेसन। जरा इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, क्या ये जेसन ऑब्जेक्ट है? ये तो प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। और जो रिस्पॉन्स में मुझे मिल रहा है, क्या ये, अभी देखा मैंने टेस्ट एंड पॉइंट हटा दिया तो उसने कहा जी कैन नॉट गेट, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? टू डू। तो वहां मैं किस ऑब्जेक्ट को भेज रहा हूँ? प्लेन को। यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? जेसन। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। मैंने क्या बोला है? रिस्पॉन्स को जेसन में बदलो। अगर आपको याद हो तो हम वहां पे एपीआई को एहतियातन फेच के बाद रेस्ट डॉट जेसन करते थे कि अगर जेसन नहीं भी है तो उसकी पार्सिंग जेसन में करके दो, दैट्स मोर कन्वीनियंट। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब जेसन का मतलब ये है, अब इस जेसन में आप चाहे ऑब्जेक्ट भेजें, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेजें, चाहे कोई और डेटा स्ट्रक्चर बना के भेजें, जैसे भी है हम वो करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है ना, ये तो स्टैटिक है, डेटा स्टिल स्टैटिक है। कि हमें कोई नया टू डू ऐड करना हो तो हमें सर्वर पे जाके क्या अरे में पोस्ट करेंगे? तो अरे तो होती ही टेम्पररी है, अरे तो होती ही टेम्पररी, ये नहीं डेटा मेमोरी में। तो हम क्या कर रहे होंगे बाद में, जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम बेसिकली अपना डेटाबेस बनाएंगे और सर्वर को किससे कनेक्ट करेंगे? डेटाबेस के साथ। कल वाली डायग्राम याद है कि सर्वर के पास अगर किसी डेटा की रिक्वेस्ट आए तो थोड़ा बहुत डेटा तो शायद इसके पास पड़ा हो। मिसाल के तौर पे वेटर रोटियां लेके घूम रहा होता है टेबल्स पे, अगर किसी बंदे ने कहा यार एक रोटी इधर देना, तो अब एक रोटी के लिए स्पेशल वो पीछे नहीं जाएगा किचन में, वो उसके हाथ में होगी। तो थोड़ा बहुत या छोटा मोटा डेटा तो सर्वर रिस्पॉन्स में दे सकता है, लेकिन जब ज्यादा होगा तो वापस किधर जाएगा भाई? स्टोर में जाएगा, वेयर हाउस में जाएगा, किचन में जाएगा, या यहाँ इस केस में डेटाबेस में जाएगा। तो इन द लॉन्ग रन हम ये डेटा यहाँ नहीं रखेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दैट्स गुड टू गो। क्लियर होगी बात? अब आप ये कहते हैं कि जी आपको कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, मैं इसे कंटिन्यू करूं ना? अब ये सिंपल सी आपकी एपीआई बन गई है, दिस इज द कंप्लीट फ्लो। गेट रिक्वेस्ट की एक एपीआई आपकी बन गई है। अब मैंने कहा जी कि हमने रिस्पांस में से ना 3-4 चीजें पढ़नी है, जो मुझे याद है अभी वो मैं लिख रहा हूं, जो बाद में इसमें ऐड कर दूंगा इस लिस्ट में। पहली चीज हमने क्या पढ़नी है जी रिस्पांस में, वो आपने पढ़ ली है, जेसन। इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे भी याद रहे कि हम एक सीक्वेंस में चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज हमें पढ़नी है वो है जी बॉडी। तीसरी चीज जो हमने पढ़नी है वो है जी पैरम्स। चौथी चीज है जो वो हमने पढ़नी है जी क्वेरी। पांचवी चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, जिसको हमने बोला था वो सेंड, वो वैसे 0 होनी चाहिए, यूज हम उसको शायद कभी नहीं करेंगे, लेकिन चले। और बॉडी भी हो गया, पैरम्स भी हो गया, क्वेरी भी हो गया, और दैट्स प्रीटी मच इट। फिलहाल मैं ये 4 चीजें, और ये चारों की ये कितनी 5 है 0 समेत, ये 5 की 5 चीजें कहां पे थी, यानी किसका पार्ट है? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का पार्ट है। मैंने अभी आपको देख लिया कि रिस्पॉन्स में लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट दिस, रेस्ट डॉट दिस, और रेस्ट डॉट दिस। मुझे आप एक बात बताएंगे कि पहले 2 के साथ मैंने ब्रैकेट्स लगाई, आखिरी तीनों के साथ ब्रैकेट्स नहीं लगाई, तो इससे क्या साबित हो रहा है? आखिरी 3 प्रॉपर्टीज। जावास्क्रिप्ट तो आपको आती है, सॉरी रेस्ट एंड नॉट रेस्ट। अब मैं एक काम करता हूं, जिस तरह मैंने आपको रिक्वेस्ट रिस्पांस को लॉक करके दिखाया ना, इसी तरह मैं आपको क्या लॉक करता हूं अब? रिक्वेस्ट।
अब ये चूंकि बन चुका है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं रिक्वेस्ट के लिए एक नया एंड पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ से डेटा रिमूव कर देते हैं बिकॉज वी नो मोर नीड अ डेटा फॉर दिस। तो ये कुछ पढ़ा नहीं रहा, जो चीज मैंने लिखी है मैं उसी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि वही चीजें मैंने यूज करनी है, अभी खास पढ़ाई वाला काम हमने किया नहीं है। तो मैं इसे कहता हूँ जी, पहली बात तो ये है कि ये आ जाए। अब इसको हम टेस्ट कर रहे हैं ना, इसका एंड पॉइंट टेस्ट, और इसको बजाय रिस्पॉन्स देने के हम क्या कहेंगे जी, कंसोल डॉट लॉग, और इस लॉग में क्या है, रिक्वेस्ट है। अच्छा, सरप्राइजिंगली अच्छा हमने ऊपर वाले को बना दिया। द गुड थिंग इज कि आधी से ज्यादा चीजें सेम है दोनों में, वही चीज रिक्वेस्ट में भी है और वही चीज रिस्पॉन्स में भी है। सो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसको, टेस्ट को। सो लेट मी सी इफ माय सर्वर इज रनिंग, यानी मैं इसी रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करूंगा तो डाटा आ रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब अगर मैं इसी को टेस्ट बना दूं तो मेरी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, फॉल्ट हो जाएगी। क्यों? कि मैंने रिक्वेस्ट साइकिल कंप्लीट नहीं किया। अब रिक्वेस्ट साइकिल कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ सर्वर पे वो लॉग हो गया, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, रिक्वेस्ट का। पहले वाला कौन सा था, रिस्पॉन्स का। इन दोनों में काफी सारी चीजें सेम है, देखें क्वेरी उसमें था, पैरम्स उसमें था, ये रेस्ट उसमें था, यहाँ पे उसी तरह वो बॉडी भी होगी, सेंड नहीं होगा, सेंड का फंक्शन नहीं होगा, और वगैरह वगैरह। तो ये आपने देख लिया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो शक्ल है वो मोर और लेस क्या है, सेम है, और काफी सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस भी दोनों में क्या है, कॉमन है। इसमें जेसन नहीं होगा, या नहीं होगा। तो हम ये इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इन सारी चीजों को बैठ के पढ़ते फिरें, लिहाजा हम फिलहाल बात वही है कि ट्रस्ट पे चलते हैं कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर लेंगे, यार ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये इसके अंदर हैं। कभी फ्री टाइम हो तो आप पढ़ लीजिएगा, या ज्यादा अगर आप एडवांस में जाएंगे, अल्लाह करे फ्यूचर में जाएंगे, तो फिर आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो चीजें एडिशनल हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि रिक्वेस्ट में और रिस्पॉन्स में इन तीनों चीजों का क्या काम है, ठीक? तो इसका जवाब ये है कि अभी तक मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर को, तो साथ में कोई डेटा नहीं भेज रहा, ठीक है ना, मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, और गेट रिक्वेस्ट में कभी भी कोई डेटा हम साथ नहीं भेजते। अच्छा, आपको क्या पता मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? जब मैं रिक्वेस्ट के साथ कोई स्पेसिफाई ना करूं मेथड, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो गेट रिक्वेस्ट होता है। यानी मैंने कहीं स्पेसिफाई किया है यार कि ये गेट है, पुट है, पोस्ट है, पैच है, डिलीट है, तो बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे, क्या है, गेट है। अब मुझे रिक्वेस्ट के साथ कोई डेटा भी भेजना है, ब्राउजर में तो भेज नहीं सकता, कहां भेजूं, कहां कहां कहां, जगह ही कोई नहीं है मेरे पास, ठीक? तो ब्राउजर के थ्रू मैं डेटा नहीं भेज सकता। इसका मतलब यह है कि मैं एपीआईज को टेस्ट करने के लिए ब्राउजर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कर सकता हूं तो सिर्फ एपीआई का गेट वाला एंड पॉइंट टेस्ट कर सकता हूं, पोस्ट वाला भी नहीं कर सकता, पैच वाला भी नहीं कर सकता, पुट से भी नहीं कर सकता, डिलीट वाला भी नहीं कर सकता। तो एपीआई टेस्टिंग हैज बिकम अ चैलेंज फॉर अस। तो इसके लिए एक दो फेमस टूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, किसके लिए, एपीआई टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग हमने क्या करनी है कि यार हमने सर्वर से डाटा क्लाइंट पे तो ले आए, अब हम उल्टा खेल खेलना चाह रहे हैं कि हम क्लाइंट से डाटा वापस किधर भेजना चाह रहे हैं, सर्वर पे भेजना चाह रहे हैं, और ब्राउजर से ये काम नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एपीआई टेस्टिंग टूल्स हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से एक फेमस है पोस्टमैन। वैसे कौन सा टूल है, पोस्टमैन। आप पोस्टमैन डाउनलोड्स क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड पे चले जाएंगे। आप इसे ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन में थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं मुझे जब भी मैं यूज करता हूँ, या ये आप इसे विंडोज के लिए डाउनलोड कर लें। तो पोस्टमैन भला क्या, कोई पूछे, download the app to get started using Postman API platform today, or if you prefer browser experience you can try it in the web version of the Postman। मैंने आपको कहा वेब वर्जन मैंने एक दफा ट्राई किया, मुझे इश्यूज आए। आपसे पूछे पोस्टमैन पोस्टमैन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एपीआई टेस्टिंग टूल, ठीक है। और भी बहुत सारे काम है इसके, लेकिन हम जो इसका एस्पेक्ट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, अपनी बनाई हुई एपीआई को टेस्ट करेंगे। तो आपसे को पूछे जी ब्राउजर में क्यों नहीं टेस्ट कर रहे, तो कहेंगे जी ब्राउजर में गेट रिक्वेस्ट तो टेस्ट हो रही है, पोस्ट पुट पैच डिलीट रिक्वेस्ट टेस्ट नहीं होती।
That's why we are using Postman. So let's download it. डाउनलोड करने के बाद छोटा सा टूल है जी, इसे आप इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में। तो आपके टूल सेट में या टूल बेल्ट में एक और टूल का इजाफा हो गया। अजान हो जाए इतनी देर में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। Skip and go to that. चलो जी, ये हमारा पोस्टमैन इंस्टॉल हो गया। आप इसे लॉगिन करना चाहें, साइन अप करना चाहें तो एक सिंक होगा कि कल कल आपकी ऐप डिलीट हो जाती है तो आपके जितने भी सेव्ड एपीआई एंड पॉइंट्स होंगे वो वेब में होंगे, दोबारा वो सिंक कर लेगा और सारा कुछ, मतलब काफी बेनिफिट्स हैं लॉगिन होने के भी। ठीक है, हम बाद में जब हम पूरी वर्क स्पेस बनाएंगे तो हम लॉगिन भी हो जाएंगे जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। बहरहाल, चूंकि अभी मैं अगर ये समझाना पड़ गया इसका यूजर इंटरफेस तो कहानी इधर उलझ जाएगी। मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन करता हूँ और जो ही मैंने ये नया टैब ओपन किया तो आप ये देख लें कि बाय डिफॉल्ट इसने ये क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, गेट। ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है कि आप एड्रेस दें, वो एड्रेस जहां पे आप गेट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मेरा एड्रेस क्या है जी, लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश टूडूज। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इस एपीआई रिक्वेस्ट को कस्टम नेम भी दे सकते हैं, गालिबन किसी और नेम से सेव कर लें या यही नाम बन जाएगा उस रिक्वेस्ट का, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। पता नहीं ये क्यों नहीं एडिट कर रहा है, इसे एडिट करना चाहिए। बहरहाल, सो यहां से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जी, अब आप सर्वर को यानी इस एंड पॉइंट को कौन सी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, गेट करना चाह रहे हैं, पुट पोस्ट करना चाह रहे हैं, पुट पैच डिलीट कॉपी हेड ऑप्शन लिंक अनलिंक पर कभी ये शायद ही यूज करें आप। हम कौन सी यूज करेंगे, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट। ठीक, मैंने कहा जी मैं गेट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अब ये जो मैं पोस्टमैन पे आया हूं ना, आया क्यों हूं कि मुझे अब रिक्वेस्ट के साथ डेटा भी भेजना है। अच्छा, गेट रिक्वेस्ट के साथ तो डेटा नहीं भेजा जाता, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो अभी इसे डेटा भेजे बगैर, कुछ भी किए बगैर, सिर्फ एंड पॉइंट इंटर किया, रिक्वेस्ट टाइप की, मैं यहाँ से सेंड किया। अगर मेरा सर्वर चल रहा हुआ तो नीचे वाली विंडो में मुझे क्या देगा, वो रिस्पॉन्स देगा। एंड दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट टूल जो बहुत ज्यादा एंड तक आप इसे इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इसको तसल्ली से आप फिर आप देखें, आप मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को, मल्टीपल एंड पॉइंट्स को टेस्ट करेंगे ना, तो आप इस एंड पॉइंट को सेव कर लें ताकि मजीद जब अगली दफा यही एंड पॉइंट टेस्ट करना हो तो दोबारा ये यूआरएल ना लिखें, ये सेटिंग्स दोबारा आपको ना करनी पड़े। तो आप इसको कंट्रोल एस करेंगे या यहाँ क्लिक करेंगे सेव पे, तो ये आपसे पूछेगा जी ये एंड पॉइंट आप सेव करना चाहते हैं और इसे आप कोई भी मीनिंगफुल नाम दें, गेट ऑल प्रोड्यूस। डिस्क्रिप्शन कोई भी ऑप्शनल है, ये दे दें कि भाई ये एंड पॉइंट है इसका। समझ आ गई बात। अब वो कह रहे हैं कलेक्शन क्या है, ये जस्ट लाइक अ फोल्डर है, आपके पास सिर्फ एक
टू डूज के कितने एंड पॉइंट्स हो सकते हैं? गेट ऑल टू डूज, गेट सिंगल टू डू, एडिट टू डू, अपडेट टू डू, डिलीट टू डू। 5 एंड पॉइंट्स तो लाजमी होते हैं हर एक के। तो अगर आप किसी फोल्डर के बगैर उन्हें रखेंगे तो रैंडमली मिक्स हो जाएंगे सारे। तो अब बेहतर है कि एक कलेक्शन बना लें, जिस कलेक्शन इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। उसको क्या नाम दें? टू डूज। तो इस कलेक्शन में इस गेट ऑल टू डू के एक एंड पॉइंट को सेव कर दें। मैंने ये कर दिया, ये आ गई मेरी कलेक्शन टू डू। समझ आई बात? तो अब मेरे जितने भी टू डूज होंगे, मैं यानी अब मैं अगली रिक्वेस्ट बनाता हूं। ये समझ आ गई ना बात? ये जस्ट इसका इंटरफेस है, आप एक दफा यूज करेंगे खुद ही समझ आ जाएगा, मसला नहीं। ये तो ब्राउजर में भी हो रही थी रिक्वेस्ट गेट वाई, मसला इसका तो नहीं है, मसला अगली चीज का। अच्छा, एक बात मैं शायद थोड़ी सी गलत बोल चुका हूं, मैं जरा उसकी तस्हीह कर दूं कि गेट रिक्वेस्ट में हम डेटा नहीं भेजते, ये नहीं बोला है। तो हम गेट रिक्वेस्ट में भी डेटा भेज सकते हैं, ये मेरी तस्हीह है। कैसे भेज सकते हैं, जरा उसके तरीके दो देख लीजिएगा। मैंने या इससे पहले हमने जो थर्ड पार्टी एपीआई बनाई, उसमें मैंने ये कहा था कि हम डेटा को भेजते हैं सिर्फ किसमें? पोस्ट में, पुट में, पैच में, डिलीट में। अगर आप देखें तो हमने चलें न देखें, इधर देखें, तो हम गेट रिक्वेस्ट में भी डेटा भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? सवाल ये है, दो तरीकों से, एक यूजिंग पैरम्स और दूसरा यूजिंग क्वेरी। ये आप गेट में भी भेज सकते हैं, या आप पुट में भी भेज सकते हैं, या आप पैच में भी भेज सकते हैं, या आप डिलीट में भी भेज सकते हैं। तो अच्छा, जरा इसको मैं जरा उल्टे अंदाज में समझाता हूं, जरा सही समझ आएगा। आप यूं समझें कि क्लाइंट से सर्वर को डेटा, सर्वर तो क्लाइंट को डेटा पास करता ही करता है भाई, रिस्पॉन्स के फॉर्म में। क्लाइंट से सर्वर पे डेटा पोस्ट करने के 3 तरीके हैं। इस तरह आपको सही समझ आएगा। जब भी आप क्लाइंट से सर्वर को डेटा सेंड करें, कितने तरीके हैं? एक, रिक्वेस्ट की बॉडी में भेज दें, दूसरा रिक्वेस्ट के पैरम्स में भेज दें, और तीसरा रिक्वेस्ट की क्वेरी स्ट्रिंग में भेज दें। ये 3 तरीके हैं। आई वंस अगेन रिपीट, whenever you want to send the data from client to the server, you have 3 ways: send the data in the request body, send the data in the params, send the data in query string। ये 3 तरीके। पहला तरीका, अब इस टू डू को मैं यहां बंद करता हूं, एक नया टेस्ट टू डू बना देता हूं और उसमें डेटा पास करना बताता हूं, ठीक है? ये वाला टेस्ट टू डू मेरा बना हुआ। तो अभी अगर मैं इस टेस्ट टू डू को करूंगा, तो अब जरा देखिए कि वो रिक्वेस्ट टाइम आउट और कैन नॉट गेट और उस तरह का एरर यहां पे किस तरह का आएगा। सो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक नया एंड पॉइंट बनाऊंगा, इसे क्या दूंगा? लोकल होस्ट, और इसे क्या कह दूंगा? टेस्ट। अगर मैं इसे सेव कर दूं, तो किस कलेक्शन में जा रहा है? टू डूज की किस नाम से जा रहा है? टेस्ट। दूसरा एंड पॉइंट सेव हो गया। अब अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा? कुछ भी नहीं, सेंडिंग रिक्वेस्ट हॉल्ट स्टेट में, क्योंकि उधर क्या हुआ है? कंसोल हुआ है, उसने वापस रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया। कुछ देर बाद ये एरर देगा, और वो एरर क्या देगा? प्रोबेबली वही देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट, जो मैंने आपको बोला। खैर, मैं इस एंड पॉइंट पे कोई डेटा भी भेजना चाहता हूं। रिक्वेस्ट कौन सी है? गेट। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क डालूं। जब भी किसी भी यूआरएल में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इसका मतलब है यहां से आगे क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। आई रिपीट, यूआरएल में किसी भी वेबसाइट में जहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाए, उस क्वेश्चन मार्क से आगे क्वेरी स्ट्रिंग है। क्वेरी स्ट्रिंग के जरिए हम क्या पास करते हैं? डेटा पास करते हैं। और डेटा किस फॉर्म में पास करते हैं? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में पास करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्यूरी है ना, तो मैं कहता हूँ जी नेम इक्वल्स टू यस सर। मतलब है मैं कौन सा डेटा पास कर रहा हूँ? ठीक है। अब की क्यों जरूरी है? क्यों? डेटा को एक्सेस भी तो करना है ना। तो इसका मतलब है मैंने कौन सा डेटा सर्वर पे भेजना है? यस सर। तो तीनों में से पहला तरीका कौन सा है कि हम क्यूरी स्ट्रिंग में डेटा भेज सकते हैं। जरा आप गौर से देखिएगा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, और यहाँ पे अगर आप लॉग में आए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पैरम्स। अभी तक ये क्या है? पैरम खाली ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है? यहां से देख के आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? रिक्वेस्ट में या रिस्पॉन्स में जो क्यूरी और पैरम्स है, वो खुद भी आगे ऑब्जेक्ट है, अभी खाली ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब जरा देखिएगा, मैं दोबारा उसको हिट करूंगा, दिस टाइम वो खाली नहीं आएगा पैरम्स,
सॉरी क्वेरी खाली नहीं आएगी, पैराम खाली, क्योंकि मैंने डाटा किसके जरिए भेज रहा हूँ, क्वेरी के जरिए भेज रहा हूँ। अब अगर मैं इसे सेंड करता हूँ विद क्वेश्चन मार्क एंड दिस, तो अब वो जो क्वेरी वाला ऑब्जेक्ट था खाली, वो अब खाली नहीं रहेगा, क्योंकि अब रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, डेटा भी आ रहा है। सो लेट्स सी इफ आई कैन गेट देयर। कैन यू सी दिस क्वेरी नेम यासिर? इसका मतलब ये है कि क्वेरी स्ट्रिंग में हम जब वैल्यू की, जब डेटा की वैल्यू पेयर में भेजते हैं, तो जो की होती है वो इधर आके ऑब्जेक्ट की बन जाती है, और जो वैल्यू होती है वो इधर आके इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बन जाती है। बात समझ आई नहीं आई? क्वेरी स्ट्रिंग के जरिए आप जब भी डेटा भेजेंगे, वो रिसीव इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। जैसे आप पैरम प्रॉप्स भेजते थे, तो प्रॉप्स आप की वैल्यू में भेजते थे, तो अगले कंपोनेंट में प्रॉप्स बतौर ऑब्जेक्ट रिसीव होते थे, याद है ना? समझ आ गई बात? अब सवाल ये है कि ये तो मैंने एक डेटा आइटम भेजा विच इज यासिर। अब आपको पता लग गया ना, गेट रिक्वेस्ट के साथ हम डेटा भी भेज सकते हैं थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग या पैरामीटर। क्वेरी स्ट्रिंग की निशानी क्या है? यूआरएल में होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी की वैल्यू पेयर होगा वो क्या कंसिडर होगा? क्वेरी। और क्वेरी नहीं, क्वेरी स्ट्रिंग, और क्वेरी स्ट्रिंग के जरिए हम डेटा भेज रहे हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा डेटा आइटम भेजने हो, मिसाल के तौर पे मैं यासिर है और इसका एड्रेस भी भेजना चाहता हूं, तो आप बीच में क्या लगाएंगे? एम्परसेंड। बीच में क्या लगाएंगे? एक दफा एम्परसेंड का साइन, और इसके बाद p इक्वल्स टू रावलपिंडी। अगर आप ये देखें तो ये इसका कमाल है टूल का कि ये ग्राफिकली भी उन चीजों को ले रहा है। और ये क्या लिखा हुआ है? क्यूरी पैरम्स। और इसमें नेम यासिर रावल ये खुद बहुत बना रहा है। तो ये मेरी क्यूरी स्ट्रिंग थोड़ी सी मजीद लेंथी होगी। अब अगर मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो नहीं देगी, हाल्ट ही है ना, तो मैं यहाँ पे आके फिर चेक करूंगा आखिरी ऑब्जेक्ट में, तो अब मुझे उस क्वेरी के अंदर क्या मिलेगा? पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी विच इज दिस वन। तो आपने बेसिकली क्लाइंट से सर्वर पे डाटा भेजने का पहला तरीका पढ़ लिया। ठीक। अच्छा, अब ये बार बार मैं जाके कंसोल में चेक कर रहा हूं, तो ये तो बुरा लग रहा है ना। तो मैं क्यों ना ये करूं कि इस रिक्वेस्ट में से, यानी बाकी सारी चीजें तो मेरे लिए अननेसेसरी है, मैं क्या करूं, इस रिक्वेस्ट में से क्वेरी निकाल लूं। ठीक। अब क्यों ना मैं इस क्यूरी निकाल के इसे लॉग करूं, मेरी रिक्वेस्ट हॉल्ट हो रही है, तो मैं इसे वापस क्यों ना भेज दूं? अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका कौन सा है? अब क्या हो रहा है? अब साइकिल पूरा हो रहा है, वो बाकी कुछ नहीं हो रहा। यानी क्लाइंट डाटा भेज रहा है, सर्वर वही डाटा वापस भेज रहा है। समझ आई बात? तो मैं आपको ये मोबाइल दे रहा हूँ, आप ये मोबाइल वापस मुझे दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं, दूसरे हाथ से दे रहे हैं, ये काम हो रहा है, लेकिन साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे बजाय कंसोल लॉग में आके हर चीज देखने के, वापस मुझे किधर मिल जाएगी? क्लाइंट पे ही मिल जाएगी। और कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी? जो रिक्वेस्ट में आएगी वही रिस्पॉन्स में वापस जाएगी। मेक सेंस? चले, अब जरा इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। रिक्वेस्ट में क्या भेजा? क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए नेम और एड्रेस, और रिस्पॉन्स में भी वही मिला। फिर आपने मजीद इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। आप कह लें जी कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू, अब आप करें तो ये समझ आ गई ये बात? अच्छा, हम क्यूरी स्ट्रिंग को इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि क्लाइंट से भेजें और सर्वर उसी को वापस उठा के भेज दे। इसको हम बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस यूज करते हैं। जरा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें क्यूरी स्ट्रिंग में डाटा भेजने की। ये सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, ये बहुत बड़े बड़े। मुझे ये बताएं, सॉरी 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 सॉरी, आपने इससे पहले कभी गौर नहीं किया होगा, आज गौर कीजिएगा। ये असल डोमेन है google.com। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मिसाल के तौर पे मैंने एक क्यूरी की गूगल में, मतलब एक सर्च वर्ड लिखा। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा, ऊपर गूगल ने क्या लिखा? स्लैश सर्च। यहां तक तो क्या है? इसका मतलब है गूगल ने कोई एंड पॉइंट रखा हुआ होगा। अभी मैं इस बहस में नहीं हूं कि गूगल एपीआई पे काम करता है या नहीं करता, मतलब जाहिर है जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो शायद मुझ पे फतवा जारी कर दे। मैं सिर्फ उतना उतनी पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ तक ये एंड पॉइंट है गूगल का, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद आपको कहीं क्वेश्चन मार्क अगर दिखा भी, तो वो किसी वैल्यू में देखेगा, की में नहीं दिखेगा, किसी स्ट्रिंग पार्ट का। एनीवे, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग में डाटा किस फॉर्म में होता है? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। ये देखें, ये इसकी की है और ये इसकी
वैल्यू है। अब मेरा क्लाइंट यानी मेरा ब्राउजर सर्वर पे कौन सी इंफॉर्मेशन भेज रहा है? फ्लावर की, यानी यूजर ने ये वाला मांगा है, तो सर्वर क्या करेगा? क्यूरी स्ट्रिंग से ये, जिस तरह मैंने क्यूरी स्ट्रिंग से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको बेस बना के डेटाबेस से उसने क्यूरी की सर्वर ने, और जितने भी फ्लावर्स उसके डेटाबेस में थे वो उठा के मुझे वापस रिस्पांस में डाल के दे दी। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसी क्यूरी को वापस भेज रहा हूं ना। गूगल उस क्यूरी को वापस नहीं भेज रहा, गूगल उसी क्यूरी जो यूजर ने भेजी है। तो ये इसका पर्पस क्या है? हमारा डेटा, हमने क्लाइंट से सर्वर पे डेटा भेजना है। अब सर्वर गया तो सर्वर ने कहा अच्छा यूजर ने क्यूरी की है जी फ्लावर, तो मेरे पास तो फ्लावर्स है ही नहीं, तो मैं कहां से लाऊं? तो गूगल के सर्वर ने किससे रिक्वेस्ट की होगी? डेटाबेस से। डेटाबेस में कितने फ्लावर्स पड़े होंगे? इतने। इकाई दाई करते रहे बैठ के, तो वो सारे के सारे जो डेटाबेस उसे मिले, उसने उठा के रिस्पांस में डाल के वापस दे दिए। अब आपको समझ आ गया क्यूरी स्ट्रिंग? अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये एक वैल्यू है। अब आगे पूछेंगे सर आगे तो हमने दिया ही नहीं, तो ये क्या आ गया? एंड का मतलब क्या? यहां से दूसरा डेटा आइटम स्टोर है, और फिर एस एक्स एस आर एफ। इसको वैसे मैं बोलता हूं तो, अगर बोल दूं तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है। बहरहाल ये सिक्योरिटी टोकन है। गूगल ने, गूगल भाई बादशाह है ना, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स और प्रोटेक्शन और बाकी बहुत सारी चीजें, क्योंकि गूगल हमसे इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा होता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसने उसी कॉन्टेक्स्ट की चीजें हमें ऐड में दिखानी होती है। तो ये जो अगली डिटेल है ना, ये हर सर्च के साथ गूगल खुद बहुत इंबेड कर देता है। कुछ हमारी ब्राउजर से पिक करता है, कुछ हमारे सिस्टम से पिक करता है, तो हमारी नोइंगली या अननोइंगली बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पे जा रही है। इसलिए कहते हैं नेट पे जब आप वेब सर्फिंग करें तो जरा एहतियात किया करें। ठीक है, तो हमारे मतलब कि यहां कौन सी चीज है क्यूरी स्ट्रिंग में? सिर्फ क्यू इक्वल्स टू फ्लावर, जो सर्वर को ये बता रही है कि मैंने क्या सर्च किया है? फ्लावर सर्च किया। अगली इंफॉर्मेशन सारी किससे रिलेटेड है? कुछ कुकीज से पिक हुई है, कुछ मेरे ब्राउजर से पिक हुई है, और वो सारी भी सर्वर पे जा रही है थ्रू द क्वेरी स्ट्रिंग। एनीवेज, दिस इज द वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। और ये अब आप यहां पढ़ चुके हैं, यहां पढ़ चुके हैं, और हम सर्वर से उसी इंफॉर्मेशन को वापस सेंड कर रहे हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग। अगली इंफॉर्मेशन आते हैं जी। अब हमने क्वेरी स्ट्रिंग के जरिए इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करना। गॉट इट? अब हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया, इसका मतलब वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट, जब कुछ ना हो तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है। अब हमने इंफॉर्मेशन कैसे सेंड करनी है? स्लैश देके, स्लैश देके आप सपोज करें जी के यासिर स्लैश rwp स्लैश, ये काम आप राउटिंग में कर चुके हैं फ्रंट एंड में। गॉट इट? पैरम्स जिसे बोलते थे, यूज पैरम की हुक से उसे गेट किया था। आप मुझे ये बताएं कि जब हम राउटिंग करते थे तो पैरम के जरिए आने वाली इंफॉर्मेशन को, जहां पे राउटिंग करते थे वहां कॉलन के साथ वेरिएबल में रिसीव करते थे ना, ये वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू किसी वेरिएबल में रिसीव होगी। किसी वेरिएबल में रिसीव, कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3। तो जब हम 3 रिसीव करनी होती थी तो आपको याद है ना कि हम क्या करते थे? कॉलन पहला वेरिएबल नेम, फिर स्लैश कॉलन दूसरा वेरिएबल नेम, फिर स्लैश कॉलन तीसरा वेरिएबल नेम। ये बात मैं कर चुका हूं, और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि आप फ्रंट एंड में ही आधी बैक एंड में आ चुका हूं। अब मैं यहां पे आऊंगा तो मुझे पता है कि मैंने इस एंड पॉइंट में पैरम्स के जरिए क्या भेजना है? इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो मैं यहां क्या करूंगा? स्लैश कॉलन नेम स्लैश कॉलन एड्रेस स्लैश कॉलन कॉन्टैक्ट। कुछ भी, ये तो वेरिएबल नेम्स है ना, ये तो कुछ भी दे सकते हैं आप। लेकिन ये तीन ये जाहिर कर रहे हैं कि जो पहला होगा वो एंड पॉइंट होगा, और जितने कॉलन के साथ हैं वो सारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब जरा सुनिएगा, अब क्यूरी में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये कर दूं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट में की ये होगी और वैल्यू वो जो फ्रंट एंड से आ रही है, दूसरी की ये होगी और वैल्यू वो जो फ्रंट एंड से आ रही है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये भी वही काम करेगा, पैराम्स के जरिए इंफॉर्मेशन लेके वापस उसी को सेंड कर देगा। साइकिल कंप्लीट करने वाली बात है, बाकी हो कुछ नहीं रहा यहाँ पे स्पेशल। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं 2 रिस्पॉन्सेज सेंड कर, एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है? पहले को कमेंट कर दें और यहाँ से हेलो। जाके दोबारा इसको देखें। बात समझ आ गई? फराज साहब आप कुछ बोल रहे हैं शायद।
जी, यहाँ से ये बात पता चली कि सर्वर 2 रिस्पॉन्स भी वापस भेज सकता है। 2 नहीं भेज सकता ना, 2 हमें फिर ऐसा करना होगा, रिजल्ट को मर्ज करके दोनों को रिस्पॉन्स में डालना पड़ेगा। जैसे देखें, अभी अगर 2 आपको आ दोनों रहे हैं। भेजनी है ना, तो आप क्या जी, करें जी। यहाँ पे, ये तो सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट हैक है ना, जी, जी। r इक्वल्स टू दिस दिस, आप इसे क्या कहें, ये है हमारी क्वेरी, ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है ना, और ये है हमारी, ये सारी मैनिपुलेशंस तो हमारा काम ही है, बैकएंड पे यही काम करते रहेंगे हम बैठ के। ये क्या है, पैरम्स, तो इसको p से डिनोट कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं जी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, और अगर दोनों को रिस्पॉन्स में देना है आपको, तो ये और यहाँ कॉमा दे दें और ये दे दें, अब दोनों आएंगे रिस्पॉन्स। क्वेरी खाली होगा, लेकिन अगर आप मुझे पूछें दोनों के जरिए हमने डाटा भेजना है, तो फिर जरूरत क्या है दोनों के जरिए डाटा भेजने की, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल एक खाली आएगा और एक में, लेकिन अब वो एरर नहीं देगा, ये अनडिफाइंड आएगा। तो क्यू खाली है क्योंकि क्यूरी स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, और पी पैरम्स में 3 चीजें हैं, तो वो 3 चीजें दे। तो दैट्स द सेकंड वे ऑफ पासिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू, लेकिन ये कन्वेंशन आपने याद रखनी। पहला क्यूरी स्ट्रिंग, वो की वैल्यू दोनों ही फ्रंट एंड से आ रही होती है, और गूगल की मैंने मिसाल दे दी। और जो दूसरा है, वो मिसाल देने की जरूरत नहीं है कि वो हम खुद फ्रंट एंड में करके आ चुके हैं पहले ही, ये सेम चीज है। यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ओके, ग्रेट। तीसरा तरीका, क्लाइंट से सर्वर पे डाटा, ये ना भूलें कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली क्लाइंट से सर्वर को डाटा भेज रहे हैं। अभी ये सवाल भी ना पूछिएगा क्यों भेज रहे हैं, हमें मकसद क्या है। खैर, गूगल की मिसाल से मकसद तो समझ गए होंगे किसी हद तक, लेकिन मजीद मकसद समझेंगे आगे चल के। अब जो तीसरा तरीका है ना, वो गेट रिक्वेस्ट का नहीं है। गेट रिक्वेस्ट के ये 2 तरीके हैं, गॉट इट। जो तीसरा तरीका है, वो है जी पोस्ट रिक्वेस्ट का। अच्छा, मैं जरा इन दोनों को मिटा देता हूं, और अब मैं टेस्ट के एंड पॉइंट पे डेटा भी भेजूंगा, लेकिन दिस टाइम मुझे यहां से क्या भेजनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट जब यहां से भेजेंगे, तो ये भी तभी रिस्पॉन्ड करेगा जब आप इसको किस काम के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पोस्ट कर दें, तो इसका मतलब अब ये जो एंड पॉइंट है, ये किसको रिस्पॉन्ड करेगा, हर पोस्ट रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप इस पे गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे फ्रंट एंड से, तो गलत साबित होगी। समझ आ गई बात? तो अब हम ये करते हैं जी कि यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं टेस्ट पे, और पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा, दैट्स इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट में ही आएगा, लेकिन रिक्वेस्ट की बॉडी में आएगा। और तो मैं इसको कह देता हूँ जी, आप रेस डॉट जेसन अगेंस्ट साइकिल कंप्लीट करने के लिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। नॉर्मली मैंने कहा है कि नेटवर्क पर डेटा एक्सचेंज करने का सबसे फेमस फॉर्मेट कौन सा है, जेसन। जब सर्वर डेटा देता है तो किस फॉर्म में देता है, तो जब हम सर्वर को डेटा देंगे तो क्या होना चाहिए, प्रेफरेबली जेसन होना चाहिए, वो और भी हो सकता है बहुत कुछ। तो अब ये क्या करेगा, इस एंड पॉइंट पे जब कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो ये बॉडी को ढूंढेगा। अच्छा, पहले हम कोई बगैर डेटा दिए, बगैर कोई डेटा दिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो बॉडी खाली होनी चाहिए ना, खाली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ और डेटा कुछ भी नहीं दिया मैंने, लेट्स सी, रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई, आया कुछ भी नहीं। ठीक, अब ना मैंने पैराम्स देने हैं, ना क्यूरी पैराम्स देने हैं, और ना ही सिंपल पैराम्स देने हैं। मुझे देनी है क्या, बॉडी। तो बॉडी के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आपने रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा भेजना है। रिक्वेस्ट तो ये है, एंड पॉइंट भी ये है, बॉडी यहाँ क्लिक करेंगे। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कि रिक्वेस्ट में आप फॉर्म से डाटा कलेक्ट करके देंगे, फॉर्म अन यूआरएल इनकोडेड देंगे, रॉ देंगे, बाइनरी देंगे, ग्राफक्यूएल देंगे, बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। हम किधर जाएंगे, रॉ में, और रॉ में से जेसन में। तो हम डाटा किस फॉर्म में भेजेंगे, जेसन की फॉर्म में। अच्छा, ये रिक्वेस्ट वाली विंडो है और ये रिस्पॉन्स वाली विंडो है। तो मैं रिक्वेस्ट में, जेसन में कहूंगा जी, जेसन ये होता है ना की वैल्यू दोनों, मैंने कहा जी नेम यासिर, और मैंने कहा जी इसकी फॉर एग्जांपल एज इज गोइंग टू बी दिस, और
contact is going to be this. अब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं कौन सी पोस्ट, किस एंड पॉइंट पे भेज रहा हूं टेस्ट पे, बॉडी क्या भेज रहा हूं ये, किस फॉर्म में भेज रहा हूं जेसन, सर्वर क्या करेगा, जब उसके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट में से क्या निकालने की कोशिश करेगा, बॉडी जब मिल जाएगी तो उसी बॉडी को वापस भेज देगा एज इट इज। यहां एक पॉइंट अक्सर आपको ये आएगा, अगर आप देखेंगे मैंने इससे पहले जब कुछ बॉडी ना देकर ऑब्जेक्ट पास किया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आया। अब मैंने बॉडी दी और रिक्वेस्ट सेंड की तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही चीज वापस आएगी, तो भी नहीं आई। इस काम के लिए एक और चीज आपको एडिशनल देनी पड़ेगी, फॉर द टाइम बिंग मैं आपको उसे यूज करके बता देता हूँ, उसका पर्पस बाद में बताऊंगा या आज ही अभी बता दूंगा बल्कि टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, एक पैकेज है बॉडी पार्सर, ये हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा कि आपने डेटा जेसन फॉर्म में दिया भी है या नहीं दिया, ये हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा कि आपने जेसन में डेटा, ये कह रहा नहीं मैं खुद पार्स करो मुझे, यानी सर्वर पे डेटा आने से पहले वो मेक श्योर करेगा कि आपने बॉडी को क्या किया, पार्स किया, या आपने नहीं किया तो वो खुद करेगा, पहले पार्सिंग करेगा, पार्सिंग का मतलब उसे जेसन बनाएगा और फिर सर्वर पे रिसीव करेगा। क्लियर? इस काम के लिए हम एक पैकेज यूज करते हैं बॉडी पार्सर, ये कुछ नहीं है, पार्सर 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 कन्वर्जन, बहुत पहले नाम सुन चुके हैं। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आप याद रखिएगा कि हमेशा या अक्सर आपको ये एरर आएगा कि आप बॉडी में कुछ भेज रहे हैं और आपको मिल कुछ नहीं रहा, और स्टार्टिंग या बिगिनर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, रादर आई एम डूइंग एवरीथिंग as per given instructions, but still I'm not able to actually see something just the way we are actually doing it right now. So npm install body parser, इसको यूज करने का फिलहाल जो तरीका डॉक्यूमेंटेशन में ना उसी को आप बर्दाश्त कर लें, और यहाँ पे आए, आप नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, और ये है ठीक। तो इसको यूज करने का एक बड़ा टिपिकल तरीका है, पहले आप इसको क्या करें, इंपोर्ट करें। बॉडी पार्सर आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया ना, आप क्या करेंगे, इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे या बॉटम पे कहीं भी ऐप डॉट यूज करके बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ये लाइन मुझ पे उधार रहा कि ऐप डॉट यूज क्यों किया मैंने और ये क्या करता है। फिलहाल आप सिर्फ इसको ये याद रख लें कि ये एक, वैसे मिडल मेयर मुझ पे वैसे भी उधार है पहले कही, तो उस उधार में थोड़ा सा इजाफा कर लें। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता फॉर अ रीजन, लेवल नहीं है, लेकिन अभी मेरा मकसद अचीव हो जाना चाहिए, बस इतना बहुत है। अब अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो आई डू हैव अ बॉडी, और अगर मैं इसे नहीं भेजूंगा तो बॉडी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। सो आई एम सेंडिंग अ बॉडी एंड आई एम रिसीविंग अ बॉडी। We have talked about 3 ways through which we can send the data from client to server, and there is only one way through which server sends the data back to the client, response.json. more भी है, send भी है, लेकिन हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे, response dot, क्यों कि मैंने कहा कि नेटवर्क पे सबसे फेमस जो फॉर्मेट है डेटा एक्सचेंज का वो क्या है, और सबसे एफिशिएंट भी है। एक और भी है XML, वो इससे ज्यादा सिक्योर प्रोटेक्टेड भी है, लेकिन वो बहुत टाइट या मुश्किल काम है। लेकिन आजकल ज्यादातर एपीआईज जितनी भी आप एक्सपोज होती हुई देखेंगे वो किस फॉर्म में होंगी, जेसन में। इवन आप गूगल मैप की एपीआईज देखें, मैं बार बार गूगल मैप की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये हर बंदे ने यूज की हुई है और अननोइंगली यूज की हुई है, आपको पता ही नहीं आप एपीआईज यूज करते हैं। दिन में हर ऐप में आपकी एपीआईज होती हैं बैकएंड पे जो डाटा आपको ला के दे रही होती हैं, और फ्रंट एंड पे इंटरफेस बना होता है और उस एपीआई के डाटा को सिर्फ उस इंटरफेस पे कंज्यूम करती हैं, और आपको पता नहीं है कि आप दिन में हजारों एपीआईज को यूज करते हैं। That's pretty much it. Okay, we have talked about 3 ways of sending data from client to server, and we have talked about one way of sending data from server back to the client, और बाकी सारी टर्मिनोलॉजी जितनी भी मैंने इसमें बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी आगे चल के, यही सारी चीजें रिपीट होंगी, नई कोई
मतलब एडिशन थोड़ी थोड़ी होती रहेंगी, लेकिन अगर आपको ये बेसिस नहीं पता पहले 2 लेक्चर्स की, ट्रस्ट मी, यू वोंट बी एक्चुअली एबल टू मूव अहेड। और मेरे ख्याल में ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी लेमैन और कॉमन सी बातें हैं। रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है, रिक्वेस्ट हॉल्ट कब होती है, जब डेटा भेजते हैं तो वहाँ कैसे पिक करते हैं, जब डेटा वापस लाना है तो कैसे पिक करते हैं। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। चलें, थैंक यू सो मच, विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो, नॉट टुमारो, राइट ऑन मंडे।